नीट पर से विश्वास उठ चुका है और दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी। तो प्यारे स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट्स को ये एक्सपेक्टेशन थी कि 2024 का जो आपका एग्जाम है वो रिकंडक्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा, तो इससे पहले वाला एग्जाम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने केवल आपका कुछ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो कि आपका अराउंड 1500-1600 स्टूडेंट थे, उन लोगों का एग्जाम रिकंडक्ट कराया और बाकी स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देखिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी मतलब कंफ्यूज थे कि उनको इससे मतलब ये जैसे काउंसलिंग है, काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए नहीं चाहिए। कुछ लोग आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का वेट कर रहे थे। ठीक है, और री एग्जाम क्या होगा या नहीं होगा, इस वाले कंफ्यूजन में कितने बच्चों ने काउंसलिंग इसलिए भी अटेंड नहीं की कि क्या पता एग्जाम कैंसिल हो जाए। ठीक है, और था आपका जब सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया तो उसमें आपको पता लगा कि कोई भी फॉल्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन में नहीं पाया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे जो सबसे बड़ा जो आपका यहाँ पे फॉल्ट देखने को मिला वो था आपका जिन बच्चों ने काफ़ी एफर्ट किया था और इवन 650 प्लस नंबर थे, 600 प्लस नंबर थे, उसके बावजूद जो उनकी रैंक थी वो आपका इन्फ्लेट कर गई थी। तो रीजन साफ देखने को मिला जो आपका रैंक इन्फ्लेशन का था वो ये था, मैक्सिमम मार्क्स जो अच्छे मार्क्स हैं जिसमें आपका अंडर 20,000 ऑल इंडिया रैंक जाती थी, उसमें आपका ये मान के चलिए 1 लाख 2 लाख रैंक पहुंच रही है। और तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 2 साल 3 साल का काफ़ी डेडिकेटेड अपना स्टडी की थी वहाँ पे, उसके बावजूद उन बच्चों को वो रैंक देखने को नहीं मिली। तो कितने स्टूडेंट्स तो ये भी कह दिया कि भैया अब हम एग्ज़ाम को नहीं देंगे और नीट को हम आप लाइफ में कभी नहीं देंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक है हर कोई जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है, अब देखिए जो सही में सीरियस है अपने कैरियर को लेके, वही ये बात कह सकता है। जो केवल मजाक में टाइम पास करने जा रहा है वो बिल्कुल नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस लेवल का एफर्ट दिया ही नहीं है। अब जिसने दिया है वही तो खूब ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होकर ये बात कहेगा। ठीक है, तो ऐसा है, समय जो है आपका ऑनलाइन का है, ये किसी भी सेंटर में हो सकता है। ठीक है, किसी भी सेंटर में हो सकता है। अगर कोई आपका कोई नीचे मतलब क्या कहते हैं बी ग्रेड या सी ग्रेड में कोई आपका काम कर रहा है, अगर उसको आपका पेपर्स की जिम्मेदारी मिली है, किसी को दी गई है कि एक जगह से दूसरी जगह आपका पेपर को ले जाया जा रहा है, तो आजकल इंटरनेट के दौर में मोबाइल सभी के पास होता है, तो किसी एक ने भी अगर फोटो खींच दिया, व्हाट्सएप में शेयर कर दी, तो वो आपका पेपर लीक होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इवन अगर ऑनलाइन भी अगर कोई आपका कहीं के सेंटर में आपका होता है आपका एग्ज़ाम, तो हैकिंग के द्वारा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी हैक करा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कहते हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के ये मान के चलिए 2 साल तो कम से कम 11th-12th में तो टाइम दिया ही है आप लोगों ने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, और उसके बाद भी आप लोगों के 3 साल 2 साल 4 साल, इवन मैंने 6 साल स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हुए देखा हुआ है कोटा में आपका। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या कहते हैं हमारे इतने साल लग गए तो अब हम अगली बार नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है सिस्टम में एरर है। ठीक है, एरर्स जहाँ सिस्टम है वहाँ एरर्स है। ठीक है, जहाँ सिस्टम है वहाँ एरर्स है, तो सिस्टम कहीं पे भी हो, कहीं ना कहीं एरर्स देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को निगेटिव ना सोचते हुए आगे को प्रोग्रेसिव में सोचना चाहिए। आप लोगों का एफर्ट आपने इस बार दिया है, उसमें थोड़ा सा एफर्ट और दे दीजिए, आप लोगों की रैंक और अच्छी निकल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, मानता हूँ कि आप लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, और सिंसियर स्टूडेंट्स का तो साफ सी बात है 16-18 आवर्स जो डेडिकेशन रहता है पर डे आपका। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार भले ही आप लोगों को क्या कहते हैं अच्छा मतलब परिणाम देखने को ना मिला हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जो अच्छे नंबर हैं उस नंबर के आने के बावजूद आपको अच्छी रैंक देखने को ना मिली हो, लेकिन आपको अगली बार जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एरर एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने कंसिस्टेंटली एफर्ट दीजिए, नीट का एग्जाम के लिए दोबारा प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन को बढ़ाइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अनसॉल्व करिए। जेई की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ये नहीं कि केवल नीट की अनसॉल्व कर रहे हैं आपका। ठीक है, जेई की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है, हो सके तो IIT प्री के जो एग्जाम होता था पहले, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आप हर एक सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के फिजिक्स में आपके लेक्चर्स यहाँ पे आते रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जिन स्टूडेंट्स को आपका नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोगों को मैं पूरा प्रयास करूंगा फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो बस आप लोगों को कमेंट करना है, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया है, उसको ज्वाइन करिए। और हाँ, हार मत मानिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों का बहुत यहाँ पे आपने अपना समय दिया हुआ है, एकदम से आप क्विट मत करिए। ठीक है, इस बार आपको इस बार आपको उस लेवल पर रिजल्ट नहीं मिल पाया है, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी ना मिले। ठीक है, तो मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छे प्यार से लेक्चर में, और होपलेस मत होइए और प्रोग्रेसिव वे में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ आगे बढ़िए। डेफिनेटली जीत आप लोगों की होगी। विश यू गुड लक।